हेलो 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 नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1361st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश, एक ऐसा इनिशिएटिव बाय डॉक्टर बनने वाली है सोनल फुके मैम। एक कोशिश है, जो कोशिश ये है कि लोगों के मस्तिष्क में चलने वाली कई सारी दुविधाएं की सुविधाएं हो जाएं, और मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके ऊपर में कई बार हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी बार अंदर कभी बार बाहर। लेकिन जब उन सवालों के जवाब हमको नहीं मिलते तब हम कंफ्यूजन में आते हैं, और इन कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश हम रोज करते हैं। लेकिन जब आपको उन सवालों के जवाब यहाँ मिल जाते हैं तो आपका जीवन जो है वो बड़ा सरल हो जाता है। मैं अक्सर कई सारे लोग, मैं जब उनसे मिलने जाता हूं तो वो मेरे फोन पर ये एक वॉलपेपर देखते हैं। आप ये देखिए वॉलपेपर, अगर आपको दिख रहा है तो वहां पर लिखा हुआ है जय श्री राम। अब ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूं, ना मैं आरएसएस का फॉलोअर हूं, लेकिन मैं एक हिंदू हूं और मैं भगवान राम की प्रार्थना करता हूं। विशेष रूप से क्यों? क्योंकि भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। मर्यादा जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब इन मर्यादाओं के अंदर कोई ऐसी घुसपैठ हो जाए तो हम उसे आतंकवादी कहते हैं। लेकिन इन आतंकवादियों को कैसे डील करना है, मुझे ऐसा लगता है कि बात करने के लिए आज वो है हमारे साथ जो शायद हमें समझा पाए कि इस मर्यादा को हम पहली बात कैसे समझें, और उसकी बात मर्यादाओं के अंदर में जब लोग घुस जाते हैं तो इन्हें कैसे टैकल करें। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंट इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। हेलो मैम, स्वागत आपका राज की बात। थैंक यू। मैम, मर्यादाएं, बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स, किस तरह से इन्हें देखा जाए? बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स में होनी ही चाहिए। मतलब उसकी शुरुआत तो इंडिविजुअल से होनी चाहिए। हर एक का एक अपना दायरा होता है, और वो दायरा कैसा है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, इसके बारे में पहले तो सोच के एक उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। और उसके बाद जब हमको हमारा दायरा एक बार पता चल जाता है कि दिस इज द बाउंड्री इन विच आई एम गोइंग टू live and I am going to communicate with others, and then you should be able to allow other people to be in their boundary. तो ये बाउंड्री हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब हम कोई बाउंड्री ही नहीं रखते तब ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपका बहुत सारा फायदा उठा ले, या फिर बहुत अनयूजुअल चीजें आपसे एक्सपेक्ट करे जो आपने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। फिर ये होता है कि कुछ टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि ये तो बहुत लाइन क्रॉस कर रहा है ये सामने वाला इंसान, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। और उस वक्त जब ये कन्वे किया जाता है कि भाई आप अपने बाउंड्री बहुत क्रॉस कर रहे हैं जी, तब सामने वाला बहुत हर्ट फील कर सकता है, बहुत कंफ्यूज फील कर सकता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टूड फील कर सकता है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन्स नहीं रहने चाहिए, रिलेशनशिप्स एकदम हेल्दी रहने चाहिए। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अपना एक बाउंड्री रखे, so that people know that you have reached the line and now you should not be crossing that line. नहीं तो सामने वाले को वो कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो वो कन्वे भी होना चाहिए। मैम, जब हम बाउंड्रीज को सम्मान न करने की बात करते हैं तो मैम उसके क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जहां पर हमें ये समझ में आए कि हमारी बाउंड्रीज जो है, हमारी जो मर्यादा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही? हाँ, ऐसे तो हर रिलेशनशिप में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और होंगे। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो कलीग्स के बीच में हो सकता है, या फिर जैसे अगर बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप्स है, जैसे कपल है फॉर एग्जाम्पल, उसमें से एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, अगर एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है तो वो कैसे वर्कआउट होगा विथ हार्मनी? तो वो ऐसे वर्कआउट होगा जब आप अगर वेजिटेरियन है तो आप अपने बाउंड्री में रहे और आप अपनी जो भी आपकी वैल्यू सिस्टम है आप उसके हिसाब से रहे, और सामने वाला अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसको उसके हिसाब से उसके बाउंड्री में आप रहने दें। ना तो उसने आपको ये बोलना चाहिए कि आप नॉनवेज खाना शुरू करो,
और उल्टा भी नहीं होना चाहिए। आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि आप नॉनवेज खाना बंद करो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें बाउंड्री क्रॉस होने का एक वो हो सकता है, मतलब एक मौका हो सकता है। एक मुझे एक एग्जाम्पल इसमें मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग यूएस में थे तब हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हमारे थे जी, और इंडियन थे जी, और she was a vegetarian and she told me that she has become a non-vegetarian. Okay. So I was myself being a vegetarian, I was very intrigued कि how could she do this. तो उसने मुझे बताया कि हम लोग एक बार लंच में नई शादी होके आई थी, हम लोग लंच बूफे पे गए थे और मुझे ऐसा पिज्जा पे मुझे ऐसे लगा कि टमेटोज वगैरह रखे हुए हैं और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, ऑफ कोर्स ही न्यू दैट आई एम अ वेजिटेरियन, तो ही सेड कि अरे कुछ नहीं, वो बीट है, वो टमेटोज है, और फिर मैंने वो खा लिए और फिर बाद में उसने मुझे बताया कि कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू हैव बिकम अ नॉन वेजिटेरियन। वाओ। And she was okay with that. I mean, the surprising thing was that she was okay with that. उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि शायद उस वक्त वो बाउंड्री वो हस्बैंड ने क्रॉस की, बिल्कुल क्रॉस की। अभी ये किसी के लिए ये बाउंड्री क्रॉस होना माइट नॉट बी एन इशू, मगर किसी के लिए दिस कुड एक्चुअली लीड टू अ डिवोर्स और समथिंग, बिकॉज दिस इज लाइक एब्सोल्यूट लॉस ऑफ ट्रस्ट जी। तो मुझे लगता है कि ये बाउंड्रीज जब क्रॉस होती हैं तो ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं हार्म होता है। तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि वन शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स बाउंड्री। मैम, लेकिन ऐसे मोमेंट्स भी तो आते हैं, जैसे अगर वो उसने फर्स्ट बाइट ली और तुरंत में जब हस्बैंड ने ये चीज बोल दी और अगर उसने रिटेलिएट किया रहता, उसने इस बात पे सवाल उठाए रहते और ये बोला रहता है कि चचा कायदे में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो मैम लेकिन ये बोल देना सामने वाले के लिए भी एक वो रहता है, कहीं हर्ट ना हो जाए सामने वाला, बिल्कुल है ना। हाँ। ज्यादातर डर तो मैम यही है कि कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। हाँ। इसको कैसे टैकल करें? ये होता है एक्चुअली, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और ये फैक्ट है कि जब हम हमारे बाउंड्रीज सामने वाले को बताने की जब हम कोशिश करते हैं तब ऐसा हो सकता है कि वो सामने वाला बुरा मान जाए, सामने वाले को वो हर्ट हो। जैसे इवन जैसे सोशल बाउंड्रीज जैसे होती हैं कि somebody is a family oriented person, they feel that after work मुझे अपने घर में ही रहना है, और आपके फ्रेंड्स हैं, से आप फॉर एग्जांपल आपके कलीग्स हैं जिनके साथ आप इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, वो अगर आपको एक दिन बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, हम पार्टी करने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, एक दिन आप जाते हैं, दूसरे दिन भी आप जाते हैं, पर धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाउंड्री क्रॉस हो रही है। लेकिन आपको ये लगता है कि अभी अगर मैंने मना किया तो हमारी फ्रेंडशिप पे उसका असर आ जाएगा, हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक हो सकती है, या सामने वाला बिल्कुल बुरा मान सकता है कि भैया हम तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं, तू तो फैमिली करते रहता है। पर मुझे ऐसे लगता है कि आपका वैल्यू सिस्टम और आपके प्रायोरिटीज अगर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अगर सुलझे हुए हैं, सॉर्टेड हैं, तो ये आपको कन्वे इजीली करते आना चाहिए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। सी, इफ यू आर सेइंग नो टू समथिंग, इट ऑलवेज मीन्स दैट यू आर सेइंग येस टू समथिंग। ये हमेशा डबल साइडेड डिसीजन होता है। काफी बार ऐसा होता है ना कि हमको नहीं बोलना, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझसे ना नहीं बोला जाता जी। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जब किसी चीज को नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि हम किसी और चीज को हाँ बोल रहे हैं। एक चीज को हम नहीं बोल रहे हैं, दूसरी चीज को हम हाँ बोल रहे हैं। जब हम दूसरी चीज को हाँ बोल रहे हैं तब हम एक चीज को नहीं बोल रहे हैं। अगर हम ये पर्सपेक्टिव अगर रखें कि हमारा डिसीजन सिर्फ नो नहीं है जी, हमारा डिसीजन साथ में यस भी है, जब हम ये का दिमाग में रखते हैं, फिर हम उसको सही तरीके से वे कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको नहीं बोला, अगर मैंने उसको हाँ बोला, विच मीन्स दैट आई एम सेइंग नो टू माई फैमिली टाइम, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वे टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट करने के तो तरीके होते हैं, मतलब द मोस्ट इजिएस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज ऑलवेज यूज आई फ्रेजेस rather than saying ki you keep asking me to come every day, so that is not the right thing. Why do you ask me to come every day? You don't ask me. ऐसा बोलने की जगह, see, I understand that you like my company and even I like your company, but
I don't feel comfortable staying away from my family for every dinner. So you can put it in this way कि मुझे क्या लगता है. So rather than saying कि तुम गलत हो, ये बोलना कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली को मेरा ये टाइम they deserve this time. So politely saying no. At the end of it, हमेशा जो अंडरलाइन थ्रेड होता है वो रिस्पेक्ट वाला तो होना ही चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. लेकिन अगर आप किसी एक चीज को नहीं बोल पा रहे हैं, आप हाँ ही बोल पा रहे हैं, तो आप जो चीज को वैल्यू कर रहे हैं उसको आप नहीं पक्का ही बोल रहे हैं. सो इट इज ऑलवेज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. Saying no is complicated, but saying yes can become more complicated if it is not taken care of. बट मैम वो जो मर्यादा है, वो जो लाइन है, वो जो बाउंड्री है, उसको ड्रॉ करना क्या जरूरी है या फिर क्या नेसेसरी हम उसे बना सकते हैं? वो जरूरी है क्योंकि वरना हम सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट करेंगे. See, we have to be for our mental health, for our peace, we have to be very comfortable the way we take our decisions, the way we communicate with other people. अगर हमारी इच्छा नहीं है फिर भी अगर हम किसी को अगर हाँ बोलते जाते हैं, so we are not at peace. Because हमको ऐसे लगता है कि मैंने ऐसे I feel bad about myself that why can I not be assertive? I have to be more assertive. I should be able to say no. Every time I say yes to something which I don't want to, I feel bad about myself कि मैं अपना assertion क्यों नहीं रख पा रही हूँ. तो मेरे खुद के मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है और रिलेशनशिप्स को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बनाने के लिए भी ये दायरे रखना बहुत जरूरी है. वरना सामने वाले को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका दायरा कब क्रॉस कर चुका है, आपको अनकंफर्टेबल बना चुका है. And now you are living in such stress that you don't know now how to communicate because things have gone too far. ऐसा तो काफी बार हो सकता है. कोई चीज अगर आपको बॉदर कर रही है कंटिन्यूअसली, तो दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बिकॉज यू डिजर्व अ पीसफुल एंड अ मेंटली हेल्दी लाइफ. अगर वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ सकता है उससे. इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ. बट मैम कोविड के दौर में जैसे देखा गया कि जो हस्बैंड वाइफ अक्सर 2-4 घंटे साथ में बिताते थे, है ना, और सडनली मैम वो पूरा दिन साथ में बिताने लगे, जहां पर हस्बैंड को भी इस बात का शौक लगा कि इस किस्म की पत्नी के साथ वो कई सालों से रह रहा है और पत्नी को भी लगा कि ये मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल. लेकिन अगर मैम इसको देखा जाए तो एक हस्बैंड एक वाइफ के ऊपर में होने वाले कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस को भी अगर हम देखें, है ना, जहां पर एक डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ऑलवेज कि मार खा रही है मैम, ताने भी एक तरह का वायलेंस, वर्बल वायलेंस है. तो ये भी तो एक मर्यादा सेट करने वाला है कि कहाँ तक एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जिसने भले 7 फेरे लिए, कहाँ तक वो उसको बोल सकता है. एब्सोल्युटली. ये डिस्कशंस होने चाहिए. एक तो ये अपने खुद के मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. दूसरा ये होना चाहिए कि ये जो अलग अलग टाइप के होते हैं, ये जो दायरे जो होते हैं, जो बाउंड्रीज होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं. इसमें फिजिकल बाउंड्री तो आता ही है. सबसे पहले इस फिजिकल बाउंड्री, और कोविड ने तो हमको सिखाई दिया कि फिजिकल बाउंड्रीज रखना कितना जरूरी है. क्योंकि आप थोड़ा 2 मिनट के लिए किसी के साथ अगर हो तो यू कुड एक्चुअली कैच द इन्फेक्शन. तो फिजिकल बाउंड्री वेदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला कितना क्लोज कंफर्टेबल है. दैट इज वन. द फिजिकल बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट स्टार्ट्स विद दैट. उसके बाद होता है इमोशनल बाउंड्री. अब इमोशनल बाउंड्री भी ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि नॉट सी फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 फ्रेंड्स. वन फ्रेंड सेज कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. नाउ देयर शुड बी अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन अस. तो मैं अपनी सारी चीजें तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, तो तुम भी सारी चीजें मेरे साथ शेयर करो. अब ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है. अगर आपको ऐसे लगता है कि देयर इज नॉट एवरीथिंग दैट आई कैन शेयर विथ हर, सो इफ लेटर ऑन इफ शी रियलाइजेज दैट यू आर नॉट शेयरिंग थिंग्स विथ हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शी विल गेट हर्ट. तो ये शुरू में ही वो असर्टिवनेस और जेंटली विथ अ लॉट ऑफ लव ये एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है कि देयर इज नॉट एवरीथिंग दैट आई कैन शेयर विथ यू, बिकॉज सर्टन थिंग्स lie in my personal boundary.
जिस कपल्स के बीच में है, जैसे कपल्स के बीच में जो बातें हो रही हैं वो थर्ड पर्सन को बताना जी। इज क्रॉसिंग दैट बाउंड्री. Right. Somebody can feel uncomfortable about it. So if those things are not to be shared with the third person, they are not to be shared. बट मैम जैसे एक लड़की विवाह करके आती है, कुछ साल परिवार में बिताती है और सडनली एक दिन हस्बैंड को पता चलता है कि ये तो घर की पूरी बातें अपनी माँ को बताती है, तो वो भी मैम एक बाउंड्री पार करना हुआ. बिल्कुल हो गया. मैम एक वाइफ जो अपने हस्बैंड का वॉलेट, अपने हस्बैंड का मोबाइल रोज चेक करती है, जब वो बेचारा सोया रहता है वो पूरे चेक कर लेती है, क्या ये बाउंड्री पार करना है? It depends. See, this depends. See. And if the husband is not okay, but if the husband says to the wife, why are you checking my mobile and why are you checking my wallet, this might bring some kind of war again at home. See, it has to be mutual. ये बाउंड्रीज इसलिए डिस्कस होना बहुत जरूरी है. See, I can say that my mobile is open. Please go ahead and please do whatever you want with my mobile. I don't have a problem. So ये भी हो सकता है कि we both are in terms of being transparent with each other. We are transparent to an extent that we can check each other's mobile. We don't have any problem with that. So this is not crossing boundary. But if I have a problem with that, if I have a problem that I will not check your mobile and you will not check my mobile, and if that is mutually agreed upon, उसके बाद वो violate करना is definitely trust lose करने वाली बात है उसमें. बट मैम जो टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज हम हाँ. की हम बात कर रहे हैं वो शायद इसी दिशा में जाएगी जो बात हम कर रहे हैं. हाँ. तो एक मैम बाउंड्रीज दोस्तों के बीच में, जो दोस्तों वाली बात हमने करी कि फॉर एग्जांपल देयर आर फ्रेंड्स हुम जो जब मजाक की भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं मजाक की भी एक लिमिट होती है. दो दोस्त एक दूसरे को जिस तरह से बात करते हैं और सडनली तीसरा नया दोस्त आ जाए और फिर वो भी उस तरीके से बात करना शुरू कर दे, तो क्या दोस्तों के बीच में भी एक मर्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. मर्यादा तो हर जगह होनी चाहिए. और वो सिर्फ आपके मन में नहीं होनी चाहिए, वो सही तरीके से कम्युनिकेट भी होनी चाहिए. कि आपने वो बहुत ही अच्छा, जब हम कम्युनिकेट करने की बात करते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर का कंटेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इमोशनली कितने चार्ज होके बात कर रहे हैं. आपको जो कन्वे करना है वो कन्वे होना चाहिए बहुत ही प्लेन और सरल शब्दों में, बिना बहुत ज्यादा इमोशनैलिटी के. अगर वो हाई इमोशनैलिटी के साथ अगर बातें कन्वे होती हैं तो वो हाउ यू आर कन्वेइंग की वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकते हैं रादर देन व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग. तो उसमें इन विथ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ इमोशनैलिटी इफ यू कैन कन्वे कि इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है. इवन कलीग्स के बीच में, जैसे मेल एंड फीमेल कलीग्स होते हैं, इतने इतने घंटे काम होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कोई आपको बताए कि सी दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक, this is crossing my line. It has to be communicated properly, efficiently, effectively, and early on. That is also the key. क्या होता है कि अगर आप अभी कंसिस्टेंटली अगर आप नहीं कन्वे कर रहे हो, आप कभी ऐसे सिग्नल्स दे रहे हो, कभी आप वैसे सिग्नल्स दे रहे हो, कभी आप कन्वे कर रहे हो, कभी आप नहीं कन्वे कर रहे हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है. सो द मैसेज हैज टू बी वेरी क्लियर एंड द मैसेज हैज टू बी वेरी कंसिस्टेंट. कि आई डू नॉट लाइक, किसी ने मेरे अटायर पे बोला हुआ, कमेंट किया हुआ, मुझे नहीं पसंद. आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट दैट. मैम लवर्स के बीच ये जो पीडीए है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, तो मैम लड़की जो है वो थोड़ा सा दूर दूर चल रही है लड़के से, लड़का जो है वो बार बार हाथ पकड़ ले रहा है ना, कंधे पे हाथ रख ले रहा है, मतलब देयर इज एन अफेक्शन इन दैट रीजन. बाउंड्रीज की ये बात हो रही है. जी. तो मैम जहाँ लड़की बड़ी अनकंफर्टेबल, पर लड़की बोले कैसे? अगर बोलेगी तो बॉयफ्रेंड लूज हो जाएगा. नहीं, रोज मोबाइल का टॉपअप करने वाला लूज हो जाएगा. तुम तो मतलब तुम्हारे इंटेंशन की वो बॉयफ्रेंड होने की ये है कि वो टॉपअप. अरे गलत है, मजाक कर रहा था जी. नहीं, ऐसा है कि सी इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट एट दिस एज or at this stage of your relationship, when you are actually just walking on the road, how are you going to communicate when you are sharing a room? So this is very important. It has to be communicated. There is no question about it. सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, इस बात का आप जरूर ख्याल रखो कि सामने वाले को कम से कम बुरा लगे. इसीलिए मैं बोल रही थी कि जो इमोशनैलिटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए.
but this has to be communicated that this is not what I appreciate. This is not what I am comfortable with. I would really appreciate if you could, because we are in a public space, I don't feel that this is right. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बंदा सही है ना तो समझ जाएगा. Ma'am, one movie I really loved watching was Amitabh Bachchan's Pink, जहाँ पे तापसी पन्नू भी है, which said eventually by the end of the movie that no means no. Yeah, but ma'am, this no means no is maximum. The way it's been taken, the way it's been received is very offensive. मैम ये जो आप कह रही हैं कि इट शुड बी कम्युनिकेटेड, वापस इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, बट हाउ? द फर्स्ट थिंग इज दैट मेक इट अबाउट हाउ आई फील अबाउट इट. जैसे मैंने पहले बोला कि रादर देन सेइंग कि डोंट डू दिस इज नॉट राइट, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, rather than communicating in this way, you can always say that I don't feel comfortable. This is not good for me. It's about me. I don't like it, so don't do it. You are wrong, so don't do it. की जगह I don't like it and that is why I don't do it. This is first. दूसरा, उसको उसमें एक असर्शन होना ही चाहिए. आपको अपना असर्शन अंदर से वो स्ट्रेंथ आपको गैदर करनी बहुत जरूरी है. दैट यू हैव टू, बिकॉज देन इफ नॉट देन यू बी रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि कुछ भी हो सकते हैं. अगर आप असर्शन नहीं रख सकते, अगर आपको जो ठीक नहीं लगता है वो भी आप नहीं बोल सकते, तो फिर आगे आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको सही नहीं लग रही है, आपके वैल्यू सिस्टम में मैच नहीं कर रही, वैल्यू सिस्टम में मैच नहीं हो रही है. बट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू से नो, यू कीप सेइंग यस, तो फिर आगे रिग्रेट्स होने के चांसेस मैंने बोला दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ. एब्सोल्युटली सुपर. मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव था ये पूरे के पूरे शो का, जो आप लोगों के अंदर में वो लाइट जगाना चाहती थी, वो लाइट आई थिंक आई एम श्योर देखने के बाद हजारों के लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में और उनके कैरेक्टर में उजलित हो जाएगी कि यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री एंड यू डोंट हैव टू लेट एनीबडी कम इनसाइड इट. एंड इफ देयर इज दिस थिंग जहाँ पे कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, यू शुड टू टेल देम दैट नॉट यू बट आई एम नॉट कंफर्टेबल. यस. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें ये रिलेशनशिप्स के अंदर में जो बाउंड्रीज हैं इसको किस तरह से रखना आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. भारत में दो चीजें बड़ी पसंद की जाती है, एक रिलीजन, एक क्रिकेट. कई सारे लोगों के लिए क्रिकेट रिलीजन भी है, तो मैं रिलीजन की बात नहीं करता, मैं क्रिकेट की बात करता हूं. सबसे ज्यादा आवाज कब होती है किसी भी क्रिकेट मैच में? तब जब गेंद बाउंड्री के बाहर जाता है. अगर आप उसको आराम से सोचे समझें तो हकीकत जो है वो यही है कि जब भी कोई भी चीज बाउंड्री पार करती है वो आवाज करती है, वो शोर करती है, मतलब वो एजिटेट करती है, वो विरोध करती है. और वो विरोध की जो भाषा है वो है आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन विथ मी. आप खुद पर एग्जाम्पल लेके देखिए तो आप शायद ये सोच पाएंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्री तो सरकारें भी पार करती हैं, G20 के लिए इतना सब कुछ बढ़िया करते हैं, उसके बाद सब कुछ गायब हो जाता है. वो भी एक बाउंड्री पार करना ही हुआ, क्योंकि आप जब किसी को सपने दिखाते हैं और सपने तोड़ते हैं तो वो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस की बाउंड्रियों को तोड़ते हैं, तो वो भी तोड़ना गलत है. उम्मीद है कि आज आपको ये रिश्तों की बाउंड्री को पार नहीं कैसे करना और कैसी अपनी बाउंड्रीज बनाना, और कोई जो आपकी बाउंड्रीज में घुसता है आप उसको कैसे मर्यादा के बाहर रख सकते हैं, किस तरीके से रखते हैं, वो आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया तो दूसरों को भी समझाइए, ये शो को जरूर शेयर कीजिए. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और ये स्लैंग याद रखें कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. जिंदा रहें. जय हिंद.